नमस्कार साथियों। रेलवे ड्राइवर के लिए साइंस का कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह प्रश्न संख्या 39 है। इससे पहले वाली वीडियोज में अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 39 कहता है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम हैं। उसके आविष्कारक हैं सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, सर आइजैक न्यूटन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, शून्य का मतलब होता है वैक्यूम, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का गति समान होगा? नहीं। समान वेग का होगा? जी नहीं। जैसे जैसे वो धरती के नजदीक आता जाएगा उसका वेग बढ़ता चला जाएगा। समान त्वरण होगा? यस, उनका त्वरण समान होगा क्योंकि वे धरती के गुरुत्वाकर्षण त्वरण से आगे बढ़ेंगे, जी से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे क्यों झुक जाते हैं? यह किस नियम का पालन करता है? जब भी हम लोग बस चलाते हैं तो अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे क्यों झुक जाते हैं? यह न्यूटन का किस नियम को पालन करता है? यह न्यूटन का प्रथम नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम को पालन करता है, जैसा हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जी की इकाई क्या है? जी कैपिटल जी है। छोटा जी तो गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 न्यूटन को दर्शाता है, बट कैपिटल जी का इकाई क्या है? यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवेग किसका माप है? आवेग, हम लोग आवेग से किसको मापते हैं? द्रव्यमान को, गति की मात्रा को, वेग का या भार का? आवेग माप है भार का। बल का मात्रक कौन सा है? बल का ऐसा यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन न्यूटन को हम लोग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में कैसे दर्शाते हैं? किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़े। एक माइक्रोन किसके बराबर है? नंबर 45। एक माइक्रोन का मतलब होता है 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान, ताप को हम लोग केल्विन में मापते हैं, तो तापमान का एसआई मात्रक हमारा ऑप्शन नंबर बी केल्विन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। स्प्रिंग को अपनी लंबाई, स्प्रिंग को समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? एक स्प्रिंग, अगर आपने उसे खींचकर छोड़ दिया तो वापस लौटने के लिए जो बल लगता है हम लोग उस बल को प्रत्यनयन बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, प्रत्यनयन बल। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर थ्योरी है ग्रह का। 3 नियम उन्होंने बताया था ग्रह की गति के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन, हवाई जहाज का इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो रॉकेट छोड़े जाते हैं उनके इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोई भी रॉकेट हो वहां संवेग संरक्षण का नियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, संवेग संरक्षण का नियम। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए, अगर वेग
जितना बदलेगा उसका वर्ग कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन आपको मिल जाएगा। कारण गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, जैसा आप जानते होंगे 1/2 mv स्क्वायर। तो अगर v को 1/3 कर दीजिएगा तो 1/3 का वर्ग कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको? 1/9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1/9 गुना हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इन प्रश्नों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।